जनक कहते, सुखदेव ये तुम्हारा पहला जीवंत उपदेश जो मैंने तुम्हें दिया। जैसे वो तलवार ने तुम्हें रेशम के बिस्तरे पर भी गहरी नींद सोने नहीं दिया, हल्की नींद भी सोने नहीं दिया, तो जिसको अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखती है वो कभी किसी भोग में आसक्त नहीं हो सकता है। और जैसे तूने ये एक रात बिताई है, मैं अपना पूरा जीवन इसी तरह से इस राजसभा में और राजमहल में और राजसी वस्त्रों में और राजसी भोग में बिताता हूं। सुखदेव कहते हैं, पर आपको कैसे मालूम मुझे आपके ऊपर संशय था? सुखदेव को जनक ने कहा, गुरु वो नहीं जिसे कहना पड़े। तुम्हारा भय, तुम्हारा संशय स्पष्ट था, और संशय आत्मा विनश्यति, और जिसके अंदर संशय है वो तो अपना विनाश कर देगा। और संशयवान को, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसलिए तुम्हारे लिए ये अनुभव आवश्यक था। कहते अच्छा, अब तो क्लियर हो गया, अब ज्ञान दीजिए। कहते नहीं, अभी आए हो, थोड़ा घूमो फिरो। मतलब कह रहे नहीं, आज थोड़ा जाओ, हमारी राजधानी देखो, जनकपुर बहुत सुंदर। अच्छा महाराज, गुरु आज्ञा है, जाना ही पड़ेगा। इनके ऊपर तुम्हारे लिए कुछ और आदेश भी है, वो द्वार पे तुम्हें मेरा सेवक कह देगा। सुखदेव जी का माथा ठनका, पता नहीं क्या उपदेश आ रहा है, क्या आदेश आ रहा है। वही हुआ। जैसे ही वो द्वार तक पहुंचे, तेल से भरा हुआ कटोरा दे दिया। वो कहा, इस कटोरे को आप दोनों हाथ में ले लीजिए और अब चलिए जनकपुर घूमने के लिए। पर ध्यान रहे, तेल का एक बूंद भी अगर कटोरे से बाहर गिरा तो आपकी गर्दन कट। बोले अच्छा, हाँ जी चलिए। तो वो हाथ में लिए कटोरा और चलना शुरू हुए। अब तेल का स्वभाव यह है कि अगर एक बूंद जरा सी भी बाहर गिर जाए तो धार बन जाती, फिर रुकेगी नहीं। वो पानी की एक बूंद छलक जाए, बाकी पानी वहीं बर्तन में रहेगा, पर तेल अगर छलक जाए तो धारा बन जाती है। अब वो लिए कटोरा, शहर का चक्कर लगा रहे। जनक जी ने शहर के लिए भी आदेश दे दिया था, और वो ये था कि खूब नाच गान शुरू करो। सुखदेव आ रहे, ढोल बजेंगे, नर्तकियां डांस करेंगी, खेल चलेंगे, खाने पीने का सामान, पूरा मेला लगवा दिया। अब सुखदेव जी चल रहे हैं, उन्हें मेला दिख रहा है। हाँ, नर्तकी का डांस, गायक का गाना, नट का करतब, कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें क्या दिख रहा है? सरसों का तेल का वो कटोरा। अब बूंद न निकले, कि बूंद निकली तो गर्दन भी निकली। शहर भर का चक्कर लगाया, वापिस लौट आए। जनक द्वार पे ही खड़े मिले। आइए त्यागी सुखदेव जी महाराज, हमारा शहर कैसा लगा? उन्होंने कहा, प्रभु ये कटोरा छोड़ दूं? बोले हाँ, अब रख दो। कहते राजन, मैंने तो तुम्हारा शहर देखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो तेल ही देख रहा था। और इतना शोर, बैंड बाजा, शहनाइयां, तूतियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे, शंख बज रहे, सर्व ओर से मेरी ओर हमले हो रहे हैं, और मैं तो तेल देख रहा था। जनक कहते, सुखदेव जैसे तुम्हें सरसों के तेल पर दृष्टि रखी, कटोरे से बाहर ना एक बूंद चली जाए, तो पूरा नगर घूम के भी तुम नगर में आसक्त नहीं हुए हो। मैं अपने नगर में ऐसे ही रहता हूं। वेशभूषा से ग्रस्त है कोई, इसलिए वो ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकता। इस भावना को दूर करना आवश्यक था। जो वैराग्य में है, ज्ञान में है, वो संसार में रह करके भी, शादीशुदा होकर के भी, बच्चे वाला होकर के भी, भीतर निर्लेप, विरक्त, उपराम, निर्विचार हो सकता।
हमारा ये महात्माओं का जो इतिहास है ना, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। अब सुखदेव जी त्यागी हैं, लंगोटी वाले, और जनक जी राजा हैं। पर राजा जनक गुरु है और लंगोटी वाला त्यागी चेला है, और इसको उन्होंने ज्ञान दिया और आत्मबोध कराया और ब्रह्मबोध कराया। जो उपदेश दिया गया वो उपदेश इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर, अनुपम। और ये हमें स्पष्ट भी करता है कि हम ऐसा कभी ना सोचें कि हम चूंकि संसारी हैं, बच्चे वाले हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए हमको आत्मज्ञान कैसे होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, योग के विषय में भी मैं कह दूं, भारत के योग सम्राट मैं जिनको कहूंगी, ऐसा शब्द मैं दे रही हूँ, वो अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। द मोस्ट हम्बल मैन एवर, बीके अयंगर, शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनकी पत्नी भी योग की साधिका थी। पर योग के, अष्टांग योग के जो शोध पर उन्होंने कार्य किया है और जिस तरह से कार्य किया है, उसकी जितनी सराहना कर ली जाए उतना ही कम है। और योग के आसनों को और सब अंगों को, प्राणायाम आदि, मुद्रा आदि अंगों को फ्रॉम द मॉडर्न मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव समझाया उन्होंने। सो ऑर्थोपेडिक्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं, और डॉक्टर्स हैं, और साइकाट्रिस्ट हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं। वह आकर के बैठ के उनसे समझ रहे हैं, सीख रहे। अब योग करने वाला ब्रह्मचारी ही हो ऐसा भी नहीं। अच्छा, जो उनके गुरु थे कृष्णमाचार्य, वो भी ग्रस्त थे, विवाहित थे, पत्नी वाले, बच्चे वाले हैं। और इन्होंने कर्नाटक में रहते हुए एक राजा के अतिथि रह करके और वर्षों उन्होंने सिखाया है। तो सवाल ये नहीं है कि हम किस आश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम में है या कि संन्यास आश्रम में है। जो योग की साधना करना चाहे तो कहीं भी कर सकता है, और ज्ञान की साधना चाहे कहीं भी कर सकता है, जप अनुष्ठान करना चाहे कभी भी कर सकता है, भक्ति करना चाहे तो भी कर सकता है। पर दृष्टिकोण वही रखना पड़ेगा जो सुखदेव जी ने रखा, कि हमेशा मृत्यु का स्मरण है। जिसे हमेशा मृत्यु का स्मरण, किसमें आसक्त होगा? किसी में भी आसक्त नहीं हो सकता। एक फकीर हुए बाबा सुथरे शाह। बाबा सुथरे शाह अकेले रहते थे, तो अपने लिए रोटी पका रहे थे। कोई मिलने वाला आया तो उन्होंने एक रोटी तवे में डाली, सेकी, उसको सीधे थाली में डाला। चूल्हा जल रहा है, वो बीच में ही उठ के तो वो रोटी खाते हैं, फिर आके दूसरी बेलते हैं, पकाते हैं, तुरंत थाली में डालते हैं, वो खाते हैं। जो मिलने वाला आया वो कहते, बाबा जी क्या करते हो? जितनी खानी 4-6 रोटी इकट्ठी बना लो, तमीज से खाओ, थाली में एक बार डाल लो बैठ के। ये क्या हो, एक पकाई एक खाई, एक पकाई एक खाई, एक पकाई एक खाई। बाबा सुथरे शाह जी कहते हैं कि देख भाई, मैं 6 रोटियां पकाऊं, थाली में सजाऊं और मर जाऊं, और मेरी पकी हुई रोटी दूसरे आके खा रहे होंगे, फिर वो सोचेंगे भाई मुर्दाबाद में फूक लेंगे, पहले रोटी खा लो, बनी पड़ी सब्जी भी है, रोटी भी है। तो देखो भाई, जिंदगी बड़ी छोटी है, इसलिए मैं एक रोटी पकाता हूं, खाता हूं, जिन्ना हूं दूसरी पका लेता हूं, खाता हूं, जिन्ना हूं तीसरी, जिन्ना हूं चौथी। तो मैं मोह नहीं करता हूं, और मुझे मृत्यु का कोई विश्वास नहीं है कि वो कब आ जाए। ऐसा व्यक्ति किस मोहजाल में फंसेगा प्यारे, बोलो? यहां लोग जोड़ते रहते, जोड़ते रहते, जोड़ते रहते, जोड़ते रहते, खर्च ही नहीं करते। ऐसे कंजूस, मक्खी चूस। और ये मक्खी चूसों को पहचानना हो तो बड़ा आसान काम है। पूछिए, आपको कब्ज है? बोले है, समझ लेना ये कौन है।
आप देखिए, बच्चे को माँ दिन में 4 बार दूध पिलाती है, तो दिन में 4 बार वो मल कर देता है, नहीं करता क्या? 5 बार पिलाती खिलाती है तो वो 5 बार कर देता है। तो माएँ जो हैं, 1-2 साल के बच्चे, आप देखिए पूरा टाइम इधर से दूध पिलाते, इधर से साफ नैपी, फिर पिलाया नैपी साफ, प्रोग्राम चल रहा है, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ऊपर से दूध, नीचे से। इसको और कोई काम नहीं है, तो थक जाती है, पर फिर बराबर यही काम करना पड़ता है उसको, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, यही बच्चा जब बड़ा हो गया तो टेंशन और फिक्र और तनाव और गुस्सा और लोभ भी आ गए, तो धीरे धीरे सिस्टम डाउन हो जाता है। तो ये जितने 40-45 पार वाले हैं ना, सबकी हालत ऐसी ही। सबसे पहले ही पूछते, हो गई? हो गया? नहीं हुआ? अब क्या करें? और हिंदुस्तान में कम से कम सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिकती है केमिस्ट शॉप में, पर्गेशन का मेडिसिन बिकता, भले आयुर्वेद हो, त्रिफला धड़ाधड़। एक बार हम इंग्लैंड में थे, तो ऐसे ही कब्ज का मारा एक आ गया, बड़ा ही दुखी, बोले बड़ा हालत खराब, पेट में दर्द, वायु हो गई, इतनी के छाती में दर्द, इतनी के इमरजेंसी पहुंच गया कि मुझे तो हार्ट फेल हो रहा लगता है, इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने जब चेक वेक किया, वो कहते कुछ नहीं, आपका हार्ट एकदम ठीक है, वापस जाओ। क्या है? क्या? बोले यू आर सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड। तो हमारे पास एक था, हमने दे दिया उसको। अब मैं नाम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि तुम सब खरीद के वही खा रहे होगे क्योंकि आयुर्वेद में बहुत प्रकार के परगेशंस होते हैं, बहुत प्रकार के, पित्त का अलग है, कफ का अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो हमने उसको दे दिया। अगले दिन जब वो मिले, गुरु माँ बड़ा चमत्कारी पाउडर था। वो क्या था? बड़ा चमत्कार हो गया, भीषण चमत्कार हो गया। मैं बड़ी अच्छी बात है, ये थोड़ा और मिल सकता है। मैं दवा खाना लेके थोड़ी चल रही हूँ। कह रहे नहीं नहीं, आप लिख के दे दीजिए, हम मंगा लेंगे, हम कैसे भी करेंगे। बोले इतना आराम आया है, सांस आ रहा है। मैंने कहा अब कसूर तेरे पेट का कम और तेरे मन का ज्यादा है। पकड़ते ना चीज, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। तो आंतों को आदत पड़ जाती, वो मल पकड़ लेती, वो भी नहीं छोड़ती। कॉन्स्टिपेशन होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मन का लोभ एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण। थोड़ा छोड़ना सीखो, समझे? थोड़ा छोड़ना सीखो। कभी पैसा छोड़ा, कभी कपड़ा छोड़ा, हाँ, तो फिर मल भी छूट जाएगा। एक सज्जन कह रहे हम तो 1-1 घंटे बैठे रहते हैं WC पे, सीट पे बैठे रहते हैं। बोले मैगजीन पढ़ लेते हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं, फोन कॉल्स कर लेते हैं। मैंने कहा इसका एक और इलाज भी हो सकता है। यू नो व्हाट? छोटे बच्चों को ऐसा समझदार माएँ कराती थी, और वो ये विसल होती ना, सीटी, सीटी मुंह में रख, बजा। अब जब जोर लगेगा ना बजाने में, डबल काम, एंटरटेनमेंट and excretion both together will happen. मतलब टॉयलेट्स म्यूजिकल हो जाएंगे। छोड़ना, अपने हाथ से छोड़ना। एंड यू नो व्हाट, इट इज रियली गुड फीलिंग, रियली गुड। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो उसे तुम दान में दे दो, क्योंकि वही चीज तुम्हारे मन में आसक्ति बन के बैठ जाती है। मैं एक आपको बुद्ध कथा कहती हूं। बुद्ध के एक भिक्षु थे जिनका नाम था बतीसा। बतीसा चातुर्मास करने के लिए एक गांव में रुके सब भिक्षुओं के साथ। तो एक दिन भिक्षा में सबको शॉल मिला, सब भिक्षुओं को। जब बतीसा ने देखा तो शाल बड़ा मोटा सा था, अच्छा नहीं लगा। उसी गांव में उनकी बहन रहती थी, और बहन बहुत अच्छी कारीगर थी।
वो सूत काटना जानती थी और बहुत अच्छा कढ़ाई करना जानती थी। तो उन्होंने आंखों ही आंखों में उसको इशारा किया और वो चुपके से आई और हजारों भिक्षुओं की कतार में से वो अपने भाई तक गई और उन्होंने वो भिक्षा में मिला शॉल चुपके से उसको दे दिया और वो ले गई और वो आंख से इशारा कर गई कि इसको अच्छा बना के मैं तुम्हें दे दूंगी। 4 महीने रहना था तो उसने वो पूरे शाल के धागे निकाले, उसको चरखे पे डाला, उसको अच्छे से काटा, अच्छे से रंगा और फिर उसकी बुनाई करी। और बीच बीच में जब कभी मौका लगे तो भिक्षु भाई को आके बोल जाया करे, मैं काम कर रही हूँ, धागा बहुत पतला मुलायम कर दिया है, बड़ा अच्छा हल्का फुल्का चद्दर बनेगा, बस थोड़ा इंतजार करो। अब भिक्षु को इतना मोह करना कहाँ शोभा देता है, पर मन है ना, भिक्षु होके भी शाल के मोह में पड़ गया। ज्यों ज्यों सुने शाल अच्छा बन रहा है, अच्छा बन, त्यों त्यों लगे अच्छा है, ऐसा शाल बढ़िया, ये तो बुद्ध देव के पास भी ना होगा, किसी के पास ना होगा, मेरे ही पास होगा। 4थे महीने आखिरी दिन था और अगले दिन तो चले जाना था और वो राह देखे, मेरी बहन नहीं आई, मेरी बहन नहीं आई। और फिर शाम को उनकी बहन आ गई, उसने चुपके से वो शाल दे दिया। उन्होंने चोरी से वो शाल खोला कि कोई और ना देख ले और आनंद आ गया, इतना बढ़िया शॉल, इतना सुंदर शॉल, ऐसा हल्का। उसे चुपके से अपने दूसरे कपड़ों के बीच में छुपा के रख दिया और सिराने की तरह सिर के नीचे रख। तो रात में सोचते अब तो अंधेरा हो गया, कौन देखेगा, कल सुबह पहनूंगा, अभी तो रख लूं, कोई चोरी ना कर ले। तो बार बार उठ उठ के देखें, है ना शॉल, है ना शॉल, है ना शॉल, फिर सो जाए। फिर नींद कहाँ आए, फिर नींद लग गई, फिर वो सो गए। फिर सुबह हुई, सब भिक्षु जाग गए पर बतीसा नहीं जागा। दूसरे भिक्षुओं ने आंखें उठाए, अरे बतीसा उठो, तो बतीसा का तो शरीर ठंडा पड़ गया, वो रात्रि में उसके प्राण निकल गए। बुद्ध को खबर करी। अब संघ में ये नियम था कि जो भिक्षु मर जाए उसका सामान बाकी सब भिक्षुओं को बांट दिया जाता था। अब बतीसा की मृत्यु की खबर हुई पर बुद्ध ने एक अजीब सा आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि उसका सामान अभी न बांटा जाए, 1 हफ्ते बाद। ये बड़ी अजीब लगी, ऐसा आज तक नहीं हुआ। 1 हफ्ता बीता। आनंद ने पूछा, बनते क्या अब हम बतीसा भिक्षु का सामान वितरित कर दें, बांट दें? बोले हाँ अब बांटो। पर बोले मेरा प्रश्न है, ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने कहा, बतीसा की बहन से उसने अपने शाल को अच्छा बनवाया, इतना मोह उसे शाल से हो गया कि जब उसके देह से प्राण निकले तो भी उसका मन उस शाल में ही फंसा हुआ था। और ये देख रहे हो, बरसात में ये जो मच्छर पैदा होते हैं, इतना मोह था शाल का कि तुरंत ही बतीसा एक मच्छर बन के पैदा हो गया था और उसी शाल के इर्द गिर्द वो घूम रहा था। और इन मच्छरों का जीवन काल 7 दिन से अधिक नहीं होता है। अब उसका वो देह छूट गया है, बतीसा मच्छर होके अब मच्छर के देह से भी छूट गया है। इसलिए अब उसके सामान को और उस शॉल को हम अब किसी को दे सकते हैं, अन्यथा उसकी ममता उस शॉल से हटके जो उसको लेता उसके ऊपर चली जाती। और मैं नहीं चाहता था कि भिक्षु का ये क्रम मोह का यूं बढ़ता चला जाए। बौद्ध कथाएं ये हमें संकेत देती हैं, हमारी ममता जहां होगी हमारा अगला जन्म भी वहीं हो जाता है। और हमने अपना मन जाने कहां कहां फंसा के रखा हुआ है, और जहां सबसे अधिक होगी वहीं जन्म होता है। तो पूर्व का कर्म का लेन देन जिसके साथ मेरा होना होता है वही मेरा माँ और पिता और पति और पत्नी और बच्चा होता है। ये पूर्व के कर्म का हिसाब किताब है, जिसके कारण कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन से माँ पिता, कौन से भाई बहन, कैसे बच्चे, कैसे बंधु, कैसा परिवार होगा, ये सब उससे निर्णीत हो जाता है। हिंदू धर्म ने
बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने इस पुनर्जन्म की व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझा. And before you condemn it by saying it is just a myth, let me add it on. स्टैनफोर्ड और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के 5,000 केसेस को स्टडी किया है और वो उनकी लाइब्रेरी में मौजूद है. 5,000 केसेस जहां लोगों को अपना पिछला जन्म याद आया, उसका बकायदा इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसकी वेरिफिकेशन हुई और बहुत सख्त वेरिफिकेशन हुई. और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हुआ, ईरान से लेके, बांग्लादेश से लेकर के, इजराइल से लेके, यूके से लेके, ऑस्ट्रेलिया, ज़ैम्बिया, अफ्रीका, ये पूरी दुनिया के ये सब देशों में अलग जहां उन्हें खबर आती थी, डॉक्टर इवेंसन ने ये काम बहुत अच्छा किया है. 5,000 केसेस इन्वेस्टिगेटेड मैं कह रही हूँ. तो बुद्ध धर्म में या जैन धर्म में या हिंदू धर्म में कुछ लोगों ने इसके ऊपर बड़ा गहरा काम किया है और निष्कर्ष दिया है. जहां तुम्हारी ममता होगी वहीं तुम फिर to do your unfinished business, you will be born again. You will be born again. ममत्व न छूटा, अटैचमेंट न छूटी, आसक्ति न छूटी, तो कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे पुनः जन्म होने को. इसलिए धर्म ये कहता है, संत ये कहते हैं कि अपने मन में गहरे झांक के देखे कहाँ कहाँ मन की रस्सियां बंधी हैं, वहां वहां उस रस्सी को खोलने का प्रयत्न करे. और शुरुआत करनी होगी अपने देह से. इस देह को मेरा जानना या मैं जानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है. सबसे पहले इसको काटे. जब ये देह ही मैं नहीं, जब देह ही ये मेरी नहीं, तो फिर बाहर परिवार, संसार, घर, मकान, ये मेरे कैसे हो सकते हैं. तो ममत्व को तोड़ना कितना आवश्यक है, इस भिक्षु बतीसा की कहानी से आपको अवश्य स्पष्ट हुआ होगा. एंड लेट मी से दिस वंस अगेन, ये जो खंडन करने की आदत होती ना कि अरे किसने देखा पूर्व जन्म, अरे किसने देखा पूर्व जन्म, तो भाई थोड़ा खोज करिए ना. और जिन लोगों ने खोज करा है उस पर पढ़ाई करिए. इफ यू विल गूगल इट देन यू माइट गेट लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर ऑल्सो. थोड़ा मेहनत करिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ये तथ्य है या गप्प है, झूठ है, ये मिथ्या वचन है या ये सत्य वचन है. सिर्फ इसलिए कि हमें हमारा पिछला जन्म याद नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पिछला जन्म हुआ ही नहीं. मैं एक छोटा सा प्रश्न करती हूँ. 6 साल पहले आज के ही दिन इस समय पर आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे, याद है? 6 महीने पहले 3 अप्रैल को आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? तो पिछला जन्म तो बड़ी दूर की बात है, 6 महीने की याद नहीं, पिछले महीने. एक तो जनाब ऐसे हैं, वो तो उनको अपनी बीवी भी याद नहीं रहती, खड़ी थी सामने से दिखी नहीं, तो कहते बहन जी जरा जगह दीजिए. तो घूम के कहती बहन जी बोलता है, शर्म नहीं आती, 4 बच्चों का बाप हो गया, मैं तो बहन जी बोलता है. बोले मुझे क्या पता तू खड़ी है, तो मैं तेरे को कैसे भूल गई. बोले बस यही प्रार्थना है कि ऐसा कभी शुभ दिन आवे, मैं सच में भूल जाऊं. अभी तो कोई नहीं भूला, मैं बिल्कुल नहीं कुछ भूला, पर कहाँ याद रहता, हमारी स्मृति कितनी छोटी है. Just because you don't remember doesn't mean that event never happened. It did. And there are ways to find that out. लोगों को ना पक्ष और विपक्ष में फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है. हालत तो ये, कई लोग बहस शुरू कर लेते हैं ना, लगे फॉर एंड अगेंस्ट, कोई भी विषय हो, कोई कॉन्सेप्ट, लगे 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 6 घंटे बीत गए और इतना गर्मा गर्मी हो गई, घुसा मुक्का चल गया, वो पुलिस थाना हो गया. और इंस्पेक्टर ने पूछा भाई हुआ क्या, कह रहे ये तो याद नहीं, शुरू हुआ कहाँ से था, हम तो चाय पी रहे थे और कुछ बात शुरू हुई, कुछ इनने कहा कुछ मैंने कही, कुछ इनने कहा कुछ मैंने कही, वो बात कहाँ की कहाँ चली गई, अब तो अभी याद भी नहीं शुरू कहाँ से हुए थे.
जीवन में आधार हमारा साधना हुए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुनर्जन्म है या नहीं है, डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव एनी बॉडी, डोंट बिलीव एनी डॉक्यूमेंट्री, यू गो एंड रिसर्च इट योरसेल्फ। ढूंढोगे तो पाओगे ना। कह रहे लो जी, हाँ इतनी कहाँ फुर्सत पड़ी है हमें, हम तो दुकान, बच्चे, परिवार, तो फिर बकवास प्रश्न पूछते क्यों हो? पूछे बगैर भी नहीं। असल में कई बार क्या है, लोग, अब क्या मंच पे ही मैं सीधे आपके पत्र देख रही होती हूँ, तुमने देखा कई बार मैं यूं यूं कर रही होती हूँ, तो ये वो प्रश्न होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को सिर्फ सवाल पूछना होता है, उसे जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे वो पूछ लेगा पेड़ हरा क्यों है, अब माँ बाप सोच रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे, भाई क्या जवाब देना है, और वो गूगल कर रहे हैं पेड़ हरा क्यों है। आई इतने में कहते हैं एक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों है, और फिर ढूंढो, और फिर कहता अच्छा ये चांद गोल क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, ये सूरज इससे क्यों आता है, या रात काली क्यों है, रात को सूरज कहाँ गया। अब बच्चा बोल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है माँ बाप कहते बस कर, चुप कर, टॉफी देंगे, बस पूछ मत। तो आप देखिए, मैं टॉफी तो रख के बैठी नहीं कि मैं कहूँगी टॉफी ले, चुप कर, तो चिट्ठी आती मैं फिर नहीं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे वाले प्रश्न होते, बिल्कुल बच्चे वाले प्रश्न वो जिसमें शोध हो, जिसमें जिज्ञासा हो, ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी हो। आई लव टू आंसर योर जेन्युइन क्वेश्चंस, बट आई कांट आंसर द क्वेरीज। क्वेरीज बड़ी अजीब अजीब सी आ जाती। जैसे एक ने मेरे को ये चिट्ठी लिखी, आप ना दमादम वाला भजन गा दो, नहीं तो मेरी बेटी टिकेगी नहीं, मैं सुनूंगी कैसे। माय गॉड, शी वांट्स मी टू एंटरटेन हर चाइल्ड, तो आप वो वाला गा दो, नहीं तो ये मुझे सत्संग नहीं सुनने देगी। अब बताइए, अब ये प्रश्न तो नहीं हुआ ना, ये तो बड़ा अजीब सा डिमांड हो गया जिसको मैं नहीं फुलफिल कर सकती। मैं जन्म से पूर्व भी था, आज शरीर में होके भी मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मर जाएगा, मैं तो भी बचूंगा, ये अकाट्य सत्य है। देह मिथ्या है, देह मरनहारा है, देह परिवर्तन होती है, पर मैं इस देह का साक्षी, देह का देखने वाला, देह का दृष्टा हूँ, देह से भिन्न हूँ। ये मन जो चंचल है और शांत नहीं होता, ये मन भी वास्तव में मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है। ये बुद्धि जो कच्ची पक्की अज्ञानी ज्ञानी है, ये बुद्धि भी मैं नहीं है। न मैं देह, न मैं मन, न मैं बुद्धि, न मैं इंद्रिय, मैं इन सबसे परे शुद्ध आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। ये मेरी सच्चाई है, ये तुम्हारी सच्चाई। मेरा सत्य तुम्हारे सत्य से भिन्न नहीं है, मेरा सच तुम्हारे सच से अलग नहीं है, मेरा अस्तित्व तुम्हारे अस्तित्व से अलग नहीं है। हमारा सबका अस्तित्व एक ही है, और इसी कारण हम कहते हैं परमात्मा एक ही है।